आज हम पढ़ने जा रहे हैं वान थ्यूनेन का कृषि अवस्थिति सिद्धांत। वान थ्यूनेन का कृषि अवस्थिति सिद्धांत। वान थ्यूनेन जो एक जर्मन विद्वान थे, इन्होंने यह सिद्धांत 1926 में प्रतिपादित किया। वान थ्यूनेन ने 1826 में वान थ्यूनेन ने अपना कृषि अवस्थिति सिद्धांत जो है 1826 में प्रतिपादित किया। यह कृषि संबंधी पहला सिद्धांत था जिसको सबसे अधिक मान्यता मिली। यह कृषि संबंधी पहला सिद्धांत था जिसको सबसे अधिक मान्यता मिली। वान थ्यूनेन ने जो एक कृषि अवस्थिति सिद्धांत दिया था, अपने कार्य अनुभव पर आधारित सिद्धांत था। अपने कार्य अनुभव पर उनका यह आधारित सिद्धांत था। और कार्य अनुभव कहाँ का? पिछले 30 वर्षों से का अनुभव अपने टेली नामक कृषि फार्म, टेली नामक 30 वर्षों का उनका अपना जो अनुभव था, जो टेली नामक कृषि फार्म में इन्होंने अनुभव प्राप्त किया था पिछले 30 वर्षों में, इसके आधार पर उन्होंने ये कृषि अवस्थिति सिद्धांत दिया। इनका सिद्धांत, इनका जो यह सिद्धांत था, यह सिद्धांत रिकार्डो के लगान सिद्धांत पर आधारित था, या तुलनात्मक, रिकार्डो के तुलनात्मक लगान सिद्धांत पर आधारित था। रिकार्डो के तुलनात्मक लगान सिद्धांत पर आधारित था। आगे है वान थ्यूनेन का जो सिद्धांत है, इन्होंने 2 आधार बताए, है ना। वान थ्यूनेन के सिद्धांत के 2 आधार। वान थ्यूनेन के सिद्धांत के आधार, किस आधार पे उन्होंने ये सिद्धांत प्रस्तुत किया, क्या इनके आधार रहे? तो 2 आधार थे। पहला है कि बाजार से दूरी बढ़ने पर, बाजार से दूरी बढ़ने पर सस्य गहनता में कमी आती है। में कमी आती है। ठीक है, फर्स्ट था कि बाजार से दूरी बढ़ने पर सस्य गहनता में कमी आती है, और सेकंड है कि बाजार से दूरी बढ़ने पर भूमि उपयोग प्रतिरूप, भूमि उपयोग प्रतिरूप एवं फसल प्रतिरूप में परिवर्तन देखा जाता है। ठीक है, तो इनके जो सिद्धांत के 2 आधार थे, पहला कि बाजार से दूरी बढ़ने पर सस्य गहनता में कमी आती है। सस्य गहनता का मतलब है कि एक वर्ष में कितनी फसलें बोई जाती है ना। तो जैसे जैसे हम जाएंगे तो
दूर जाने पे, बाजार से दूर जाने पे शस्य गहनता में लगातार कमी आती है, वहाँ फसलें कम बोई जाती है। और बाजार से दूरी बढ़ने पर भूमि उपयोग प्रतिरूप, जैसे जैसे बाजार से दूर बढ़ेंगे तो भूमि उपयोग प्रतिरूप में हमें परिवर्तन दिखेगा, है ना, कि भूमि का उपयोग हम किस प्रकार से कर रहे हैं, कृषि में कितना कर रहे हैं, चरागाहों के लिए कितना कर रहे हैं, वनों के लिए कितना कर रहे हैं, तो भूमि उपयोग परिवर्तन, और आवासों के लिए कितना कर रहे हैं, तो भूमि उपयोग प्रतिरूप में परिवर्तन देखा जाएगा। और साथ ही फसल प्रतिरूप में भी परिवर्तन आएगा, है ना। हम देखेंगे बाजार के नज़दीक जो है साग सब्जी वगैरह उगाई जाएगी, और दूर वाले क्षेत्रों में मोटे अनाज उगाए जाएंगे या पशुपालन कार्य किया जाएगा। ठीक है, अब है मान्यताएं। मान्यताएं मान्यताएं क्या क्या थी वान थ्यूनेन के कृषि अवस्थिति सिद्धांत की, है ना। तो इसमें है वान थ्यूनेन के कृषि अवस्थिति सिद्धांत की जो प्रमुख मान्यताएं थी, नंबर 1, धरातल समान होना चाहिए, है ना, ये सिद्धांत वहीं पे लागू होगा जहां धरातल समान होगा। अगला है समान जलवायु, उस क्षेत्र की जलवायु एक समान होनी चाहिए। तीसरा, मृदा उर्वरता सभी क्षेत्रों की एक समान होनी चाहिए। नंबर 4, मानव आर्थिक रूप से विवेकपूर्ण है। मानव आर्थिक रूप से विवेकपूर्ण है। नंबर 5, परिवहन का एकमात्र साधन घोड़ा गाड़ी। परिवहन का एकमात्र साधन घोड़ा गाड़ी। छठा है परिवहन लागत दूरी व भार के अनुसार बढ़ता है। परिवहन लागत दूरी व भार के अनुसार बढ़ता है। अगला है नंबर 7, एकाकी प्रदेश की संकल्पना। एकाकी प्रदेश की संकल्पना। एकाकी प्रदेश की संकल्पना में क्या है कि एक प्रदेश होगा, यानी एक नगर होगा, और उस नगर के चारों ओर कृषि क्षेत्र या ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है ना। इन्होंने बोला कि एक नगर है एकाकी संकल्पना में, कि एक नगर है और नगर के चारों ओर ग्रामीण क्षेत्र या ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। और नगर जो है ये एकाकी प्रदेश संकल्पना एक चीज़ और है कि नगर अपने चारों ओर के ग्रामीण क्षेत्र से वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त करेगा, है ना, और अपने चारों ओर के अपने जो सेवित क्षेत्र है उसको वस्तुएं देगा और सेवाएं प्रदान करेगा, है ना। उनसे ही वस्तुएं लेगा, उन्हीं से, उसी क्षेत्र से जो उसका सेवित क्षेत्र है वहीं से वस्तुएं लेगा और सेवाएं भी लेगा। और उसी क्षेत्र को अगर देना है, जो सेवाएं उसको जो है पूरक क्षेत्रों को देनी है, यानी कि अपने सेवित क्षेत्रों को देनी है, तो वो उसी सेवित क्षेत्र को सेवाएं देगा, किसी और सेवित क्षेत्र को सेवा नगर नहीं देगा, है ना। तो इसमें है कि नगर केवल अपने सेवित क्षेत्र से ही वस्तुएं सेवाएं लेगा और केवल अपने सेवित क्षेत्र को ही वस्तुएं सेवाएं देगा, किसी और नगर को नहीं। और सेवित क्षेत्र में किसी और नगर से जो है वस्तुएं सेवाएं नहीं लेंगे, केवल उसी नगर से, जो केंद्रीय नगर है उसी से केवल क्या लेंगे, वस्तुएं और सेवाएं लेंगे। तो ये था इसमें। लास्ट है 8वां, तो ये है एकाकी प्रदेश संकल्पना में, है ना। तो मैंने बता दिया है, इतना ज़्यादा लिखने का जो है समय भी नहीं है, और
फिर वीडियो भी लंबी हो जाएगी। तो आप लोग इसको जैसे मैंने वीडियो में बोला है आप लोग इसको समझ लेंगे। अगला है 6 सेकेंडरी कृषि पेटी। 6 सेकेंद्रीय कृषि पेटी है ना। उन्होंने 6 सेकेंडरी कृषि पेटी की संकल्पना दी। उन्होंने बोला कि 6 सेकेंडरी कृषि पेटियां जिसमें विभिन्न प्रकार से कृषि की जाएगी, जिसके बारे में आगे वर्णन करेंगे। तो एकाकी प्रदेश की संकल्पना को समझ गए होंगे कि एक नगर होगा, उसके चारों ओर ग्रामीण क्षेत्र होगा, और वो ग्रामीण क्षेत्र जो है उसका सेवी क्षेत्र होगा। सेवी क्षेत्र जो है केवल उसी नगर से वस्तुएं सेवाएं प्रदान करेगा, किसी और नगर से नहीं, है ना। और इसी प्रकार जो केंद्रीय नगर है वो भी केवल उसी सेवी क्षेत्र को वस्तुएं और सेवाएं देगा, किसी और नगर, किसी और सेवी क्षेत्र की नगर के सेवी क्षेत्र को नहीं, है ना। तो इतना इसमें है एकाकी प्रदेश की संकल्पना में। नेक्स्ट है अब है वान थ्यूनेन की ये अचानक वीडियो जो है चलते चलते बंद हो गया था। तो हम पढ़ रहे थे वान थ्यूनेन की सेकेंद्रीय कृषि पेटियां, है ना। तो वान थ्यूनेन ने 6 सेकेंद्रीय कृषि पेटियां बताई थी, जैसा कि हमने मान्यताओं में भी देखा था। उन्होंने 6 सेकेंद्रीय कृषि पेटियों के बारे में उसमें बोला था। तो 6 सेकेंडरी कृषि पेटियां जो है नगर के चारों ओर होंगी, जिसे हम चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। नगर के बाहरी जो पेटी है, फर्स्ट पेटी, सेकंड पेटी, थर्ड पेटी, फोर्थ पेटी, और ये हो जाएगी पांचवी पेटी, है ना। और लास्ट इसके बाहर हो जाएगी छठवीं पेटी। सिक्स पेटी, है ना। फर्स्ट पेटी, सेकंड पेटी, थर्ड पेटी, फोर्थ पेटी, फिफ्थ पेटी और सिक्स पेटी, यानी कि 6 सेकेंडरी पेटियां जो नगर के चारों ओर से केंद्रित होंगी। अब इनमें जो है प्रत्येक पेटी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, है ना। अब हम इसको देखेंगे। फर्स्ट पेटी, फर्स्ट पेटी में है शीघ्र नष्ट होने वाली फसलें। इसमें जो है कृषि की जाएगी, लेकिन ऐसी कृषि की जाएगी जो शीघ्र नष्ट होने वाली फसलें हैं। शीघ्र नष्ट होने वाली फसलें की कृषि, है ना। शीघ्र नष्ट होने वाली फसलों की कृषि जैसे दुग्ध उत्पादन, सब्जियां, फल, फूल आदि। इनका जो उत्पादन होगा वो पहली पेटी में होगा, है ना। पहली पेटी में जो उत्पादन होगा वो शीघ्र नष्ट होने वाली फसलों का होगा। सेकंड, इसमें है सेकंड पेटी, द्वितीय पेटी। द्वितीय पेटी में किन किन चीज़ों का उत्पादन होता है, तो द्वितीय पेटी में होता है बागवानी, है ना। द्वितीय पेटी है बागवानी की, जिसमें जलावन लकड़ी के लिए उपयोग, जो जलावन लकड़ी के लिए उपयोग होता है ना। तो जलावन लकड़ी के लिए बागवानी की जाती है सेकंड पेटी में, है ना। क्योंकि जब का ये सिद्धांत है तो तब जो है इतनी हमारे पास आधुनिक टेक्नोलॉजी नहीं थी और आग जलाने के लिए केवल लकड़ी का उपयोग किया जाता था। तो ये जलावन लकड़ी द्वितीय पेटी जो नगर के समीप होती थी, है ना। और थर्ड है थर्ड पेटी। तीसरी पेटी में क्या है, फर्स्ट पेटी हो गई, ये हो गई सेकंड पेटी बागवानी। थर्ड पेटी में हो जाएगी गहन कृषि। गहन कृषि का मतलब है
आप लोग जानते होंगे, वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलों का उत्पादन ही गहन कृषि कहलाती है ना। वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलों का उत्पादन गहन कृषि। और चौथी पेटी में जो होता है वो होता है विस्तृत कृषि। चौथी पेटी में विस्तृत कृषि, यानी इसमें केवल एक फसल का उत्पादन किया जाता है लेकिन विस्तृत रूप में किया जाता है, इसे कहते हैं विस्तृत कृषि। अगला है नंबर 5, पांचवी पेटी। पांचवी पेटी जो होती है वो त्रिखेत प्रणाली की होती है। त्रिखेत प्रणाली। इसमें क्या होता है, 1/3 भाग पर, यानी कि 1/3 भाग पर कृषि की जाती है, 1/3 भाग पर पशुपालन किया जाता है, और 1/3 भाग जो है वो परती छोड़ा जाता है। परती का मतलब जानते होंगे, कुछ समय के लिए जो है भूमि को जो है खाली छोड़ दिया जाता है, जिससे उसका उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है, जिससे उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। तो ये हो गया पहली पेटी में शरीर नष्ट होने फसलें, दूसरे में बागवानी, तीसरे में गहन कृषि, चौथी में विस्तृत कृषि, और लास्ट में त्रिखेत प्रणाली। और अंतिम जो है छठी पेटी, इसमें है, इसमें क्या जाता है पशुपालन। पशुपालन, जिससे दूर क्षेत्रों से जो है घी, दूध, मक्खन, पनीर आदि नगर क्षेत्रों को भेजे जाते हैं, है ना। तो सबसे पहली जो है, क्योंकि उस टाइम जो है हमारे पास इतनी आधुनिक टेक्नोलॉजी नहीं थी और गाड़ियाँ, तीव्र परिवहन के साधन नहीं थे, जिस कारण जो है शीघ्र नष्ट होने वाली फसलों को क्या करते थे, नगरों के समीप ही पहली पेटी में बोया जाता था। दूसरी पेटी में बागवानी की जाती थी, आग के लिए लकड़ी की आवश्यकता होती थी, जलावन लकड़ी की आवश्यकता होती थी। तीसरी पेटी में गहन कृषि की जाती थी, चौथी पेटी में विस्तृत कृषि। पांचवी पेटी त्रिखेत प्रणाली, जिसमें 1/3 भाग कृषि की जाती है, 1/3 भाग में पशुपालन किया जाता है, और 1/3 भाग में परती, 1/3 भाग जो है परती छोड़ा जाता था। और छठी पेटी जो है वो थी पशुपालन की, जिसमें पशुपालन कार्य किया जाता था और दूध, पनीर, मक्खन आदि को, घी आदि को नगरीय क्षेत्र को भेजा जाता था। तो ये हो गया नगर, ये उसका सेवी क्षेत्र। सेवी क्षेत्र जो है नगरों को ही सेवा प्रदान करता था, और नगर भी जो है इस सेवी क्षेत्र को सेवा या वस्तुएं देता था, है ना, या इसी से लेता था। तो ये होगी 6 सेकेंद्रीय पेटियां। अब है तुलनात्मक लगान, सिद्धांत की व्याख्या, है ना, सिद्धांत की व्याख्या। सिद्धांत की व्याख्या में क्या है, तुलनात्मक लगान पर आधारित सारणी। कैसे जो है तुलनात्मक लगान जैसे जैसे बढ़ेगा तो लाभ कम होता जाएगा, है ना, यही इस पेटी में समझाया गया है। जैसे जैसे जो है दूरी बढ़ती जाएगी, दूरी बढ़ने पर लागत बढ़ेगी, और लागत बढ़ेगी तो लाभ कम होगा। इसलिए जो है भारी पेटी जो है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती थी, नगर के लिए नज़दीक वाली पेटी जो है इंपॉर्टेंट होती थी। तो तुलनात्मक लगान पर आधारित सारणी, इसमें है बाजार से दूरी किलोमीटर में, है ना, 1, 2, 3, 4 और 5, 6। अब है परिवहन लागत। परिवहन लागत सपोज जो है 1 किलोमीटर पे लगती है 100 रुपये की लागत, 2 किलोमीटर में 200 की लागत, 3 किलोमीटर में 300 की लागत, 4 किलोमीटर में 400 की लागत, 100, 200, या इसको कह सकते हैं 300, 400, 500 की लागत और 600 की लागत, है ना। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो लागत बढ़ता जाएगा, और लागत बढ़ेगा तो क्या होगा, लाभ कम होता जाएगा। अब सपोज हम पहली पेटी में हैं, यहाँ पे लाभ या लगान जिसको बोलते हैं, लगान,
लाभ जो है, पहली पेटी में लाभ 1000 रुपये का हुआ है ना, दूसरी पेटी में लाभ घट के 800 रुपये का हो जाएगा, तीसरी पेटी में सपोज 600 का हुआ, चौथी पेटी में लाभ जो है 200 का हुआ, पांचवी पेटी में लाभ जो है 100 रुपये का हुआ, और छठी पेटी में लाभ 0, क्योंकि लगान इतना ज़्यादा आ गया है या लागत इतनी ज़्यादा आ गई है कि लाभ कुछ हो नहीं रहा है ना। इसलिए भारी पेटियों में इंपॉर्टेंट कृषि नहीं की जाती, यानी कृषि नहीं की जाती है, तो पशुपालन इस क्षेत्र में किया जाता है क्योंकि लाभ इसमें होना नहीं है। तो इसलिए ये बताया था वान थ्यूनेन ने, वान थ्यूनेन कृषि अवस्था सिद्धांत में ये चीज़ें बताई गई थी। अब है वान थ्यूनेन के सिद्धांत का संशोधित रूप। वान थ्यूनेन के सिद्धांत का संशोधित रूप है ना। इसमें है ये जो वान थ्यूनेन के सिद्धांत का संशोधित रूप प्रस्तुत किया था, वो क्या था 1933 में एल बाइबेल ने। अन्य लोगों ने भी इसमें संशोधन किया था, लेकिन एक है एल बाइबेल, या कई जगह इनका नाम बोर्ड बिले भी कई जगह देखा जाता है किताबों में, बोर्ड बिले या एल बाइबेल। इन्होंने जो है 1933 में वान थ्यूनेन के सिद्धांत में परिवर्तन किया था, कुछ संशोधित रूप इसका प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा था कि यदि नगर में परिवहन साधन के रूप में नदी उपलब्ध है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि सकेंद्रीय पेटियां की तो कृषि पेटियां सकेंद्रीय न होकर, यानी कि वलयाकार न होकर, कृषि पेटियां सकेंद्रीय न होकर कैसी होगी, नदी के चारों ओर होगी। नदी के चारों ओर होगी, है ना। यदि नगर में परिवहन साधन के रूप में नदी उपलब्ध है तो कृषि पेटियां सकेंद्रीय न होकर नदी के चारों ओर होगी। अब है सपोज कोई पेटी है, कोई नदी है, नगर के चारों ओर नगर के बीच से कोई नदी जाती है तो सकेंद्रीय पेटियां कैसी होगी, अब वृत्ताकार नहीं होगी, वलयाकार नहीं होगी, क्योंकि परिवहन साधन के रूप में तो नदी है, तो नदी के चारों ओर क्या हो जाएगी, सकेंद्रीय पेटियां हो जाएगी। जैसे पहली पेटी है ना, इस प्रकार से फर्स्ट पेटी, दूसरी पेटी भी ऐसे हो जाएगी, है ना। सेकंड पेटी, ये हो जाएगी तीसरी पेटी, चौथी पेटी, पांचवी पेटी और छठी पेटी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। 6 पेटियां यहाँ पे जो है नदी के चारों ओर हो जाएंगी। अब बात करते हैं आलोचना की, कि वान थ्यूनेन का जो कृषि अवस्था सिद्धांत था इसकी कुछ आलोचना हुई या नहीं हुई। आलोचना, इसी कुछ आलोचनाएं भी हुई थी, जैसे धरातल, फर्स्ट पहली आलोचना हुई थी कि धरातल सभी जगह समतल नहीं होता है ना, धरातल सभी जगह समतल नहीं होता है, सभी क्षेत्रों की जलवायु
जलवायु जो है सभी क्षेत्रों के एक समान नहीं होती है। मानव हमेशा आर्थिक रूप से विवेकपूर्ण नहीं होता है। मानव हमेशा आर्थिक रूप से विवेकपूर्ण नहीं होता है ना। चौथा, आधुनिक युग में परिवहन के कई तीव्रगामी साधन उपलब्ध हैं। कई तीव्रगामी साधन उपलब्ध हैं जिससे इन पेटियों की कोई जो है औचित्य नहीं रह जाता है ना। इन पेटियों का कोई दूरी का कोई औचित्य नहीं रह जाता है, दूरी हम जो है कवर कर सकते हैं। अगला है मिट्टी की उर्वरता, मृदा उर्वरता। ये भी सभी क्षेत्रों में एक समान नहीं होती है ना। अगला है छठा, द्वितीय पेटी। द्वितीय पेटी जो है इसका अस्तित्व भी वर्तमान में समाप्त हो गया है ना। क्यों? क्योंकि आज जो है ईंधन के रूप में कई आधुनिक साधन हमारे पास उपलब्ध हैं, जैसे एलपीजी, नेचुरल गैस, है ना। तो कई हमारे पास आधुनिक साधन उपलब्ध हैं ईंधन के रूप में। अगला है कि प्रमुख नगर के आसपास, अगला है कि प्रमुख नगर के पास यदि कोई उपनगर होगा तो ये पेटियां इन पेटियों का औचित्य समाप्त हो जाएगा। है ना। प्रमुख नगर के पास यदि कोई उपनगर होगा तो इन पेटियों का औचित्य जो है वो समाप्त हो जाएगा, कोई औचित्य इनका नहीं रह जाएगा। छठा है नंबर 6 कि वर्तमान में शीत भंडारों की उपलब्धता एवं परिवहन क्रांति के कारण वर्तमान में शीत भंडार की उपलब्धता एवं परिवहन क्रांति के कारण प्रथम पेटी का औचित्य भी कम हो गया है। है ना। वर्तमान में शीत भंडारों की उपलब्धता एवं परिवहन क्रांति के कारण प्रथम पेटी का औचित्य भी कम हो गया है। क्यों? क्योंकि हम जो है जो प्रथम पेटी में बताया गया है यहाँ पे दूध उत्पादन, फसलों की कृषि, ये फलों की कृषि, फूलों की कृषि एवं सब्जियों की कृषि की जाती है। लेकिन अब हम फल फूल सब्जी आदि जो है दूर क्षेत्रों में भी उगा सकते हैं और परिवहन साधनों के द्वारा हम शहरी क्षेत्रों में उसको तुरंत पहुंचा सकते हैं। और साथ ही हमारे पास शीत भंडारों की उपलब्धता भी है, तो प्रथम पेटी का औचित्य भी अब कम हो गया है ना। अब है सिद्धांत की प्रासंगिकता। कि सिद्धांत की प्रासंगिकता इसका तात्पर्य है कि क्या वर्तमान समय में सिद्धांत प्रासंगिक है, कहीं पे लागू होता है ये सिद्धांत, है ना। वर्तमान समय में क्या है सिद्धांत
प्रासंगिक है। तो अगर हम बात करें, मैं इसको नोट नहीं कर रहा हूँ, बहुत टाइम खा जाएगा, ऐसे बता दे रहा हूँ कि अगर हम जो है वान थ्यूनेन के सिद्धांत को विशुद्ध आधार पे, कि जैसा सिद्धांत में बताया गया और वैसे ही अब अगर इसको जो है कहीं पे लागू करने की कोशिश करें तो ये प्रासंगिक नहीं होगा, है ना, ये अप्रासंगिक, ये गैर प्रासंगिक हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा संशोधन या थोड़ा सा हम जो है इसमें लचीलापन करें तो हम इसको, या इसमें शिथिलता लाएं तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कुछ स्थानों पर राष्ट्रीय स्तर पर ये दृष्टिगोचर होती है ना, ये सिद्धांत जो है कुछ राष्ट्रीय स्तर पर दृष्टिगोचर होता है। जैसे उदाहरण के लिए एक आता है उरुग्वे की राजधानी, दक्षिण अमेरिका के देश है उरुग्वे की राजधानी माउंटविडो, है ना, उरुग्वे की राजधानी है माउंटविडो। तो इस नगर के चारों ओर कुछ इस प्रकार की पेटियां देखी जाती है, लेकिन वो सकेंद्रीय न होकर ये कैसी हैं, चौकोर पट्टियां हैं, है ना, वृत्ताकार पेटियां न होकर चौकोर पेटियां हैं, जिसमें पहली पेटी में दुग्ध उत्पादन किया जाता है, दूसरी पेटी में कृषि, तीसरे में विस्तृत कृषि, यानी दूसरे में गहन कृषि, तीसरे में विस्तृत कृषि और लास्ट में पशुपालन कार्य किया जाता है ना। उरुग्वे की राजधानी माउंटविडो में चार जो है, ये सपोज माउंटविडो नगर है, उसके चारों ओर चार चौकोर पट्टियां देखी जाती हैं, है ना, चार चौकोर कृषि पट्टियां देखी जाती हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, चार सेकेंडरी कृषि पेटियां देखी जाती हैं। इनमें फर्स्ट में क्या है, पहली पेटी में सब्जी और दूध उत्पादन, फर्स्ट में सब्जी एवं दूध उत्पादन, सेकंड में गहन कृषि, थर्ड में विस्तृत कृषि और लास्ट चौथे में पशुपालन कार्य देखा जाता है, किया जाता है ना, पशुपालन कार्य किया जाता है। तो ये है प्रासंगिकता में हम क्या करेंगे कि अगर जो है हम जो है विशुद्ध आधार पे अगर विशुद्ध रूप से सिद्धांत को देखें तो ये कहीं पे भी लागू नहीं होता है, लेकिन अगर इसमें थोड़ा शिथिलता लाएं तो ये कुछ क्षेत्रों में हमें देखा जाता है, कुछ राष्ट्रीय स्तर पर हमें जो है इस प्रकार के ये सिद्धांत कहीं पे जो है कुछ क्षेत्रों में लागू होता हुआ देखा जाता है। जैसे उरुग्वे की राजधानी माउंटविडो में, वहाँ पर माउंटविडो नगर के चारों ओर चार चौकोर पट्टियां देखी जाती, कृषि पट्टियां देखी जाती है, जिसमें पहले में सब्जी में दूध उत्पादन किया जाता है, दूसरा में गहन कृषि की जाती है, तीसरा में विस्तृत कृषि और लास्ट पेटी में पशुपालन कार्य किया जाता है। थैंक यू।